नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं INS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर शुरू कर दिया है। हम इसे सबसे बड़ा एनकाउंटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह पहली बार है कि तकरीबन 3 से 4 राज्यों के सुरक्षा बलों ने मिलकर इस ऑपरेशन को शुरू किया है। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा के सुरक्षा बल शामिल हैं। साथ ही CRPF, DRG, STF, महाराष्ट्र के C60 कमांडो, आंध्रा के कमांडो भी इस ऑपरेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 20,000 से अधिक जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तकरीबन 1,000 से अधिक नक्सलियों को घेर लिया गया है। ऑपरेशन का मुख्य केंद्र करेगुट्टा पहाड़ है। यह जगह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो इस एनकाउंटर में से निकल के आ रही है उसके अनुसार दामोदर सहित कई बड़े नक्सल लीडरों को घेर लिया गया है, जिन पर 50 लाख से 1 करोड़ तक का इनाम घोषित है। और सबसे बड़ा सवाल यहां जो प्रमुख तौर पर पूछा जा रहा है वह है हिडमा को लेकर। बताया जा रहा है कि हिडमा की मौजूदगी भी इस ऑपरेशन में निकलकर सामने आ रही है। यह पहली बार है कि नक्सलियों के खिलाफ वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रातः 4 बजे से ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब तक कई नक्सलियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। ग्राउंड पर अब किस तरह के हालात हैं उनको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बीजापुर संवाददाता गणेश मिश्रा। गणेश, अब तक जिस तरह की जानकारी आपके सामने आ रही है उसके अनुसार कितने नक्सली मारे जा चुके हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन है देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, खासकर नक्सल इतिहास में 1980 के बाद अगर देखें तो अब तक इतना बड़ा ऑपरेशन नक्सलों के खिलाफ कभी निकला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले कई दिनों तक ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और अब तक आज सुबह ही इस इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई है। हालांकि पिछले लगभग 50 से 60 घंटे हो गए इस इलाके में जवानों को गए हुए। सबसे पहले उस इलाके में नक्सलियों द्वारा जितने भी आईडीज लगाए गए थे उन आईडीज को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद उन पहाड़ियों की ओर जवान मूव कर रहे हैं जिस पहाड़ियों में नक्सली इस समय मौजूद है। और उन्हीं पहाड़ियों में आज सुबह से ही जवानों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है और इस मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें से 3 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं, परंतु सूत्र जो बता रहे हैं कि उसमें से 5 नक्सलियों को मार दिया गया है। और इस ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी नक्सल ऑपरेशन के लिए इतने जवानों की इतनी बड़ी टुकड़ी को नहीं भेजा गया था। अब तक 400 और 1,000 जवान जो है नक्सली ऑपरेशन को संचालित कर चुके हैं, परंतु ऐसा बताया जा रहा है कि 20,000 से अधिक जवान जो है, जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, आंध्र और महाराष्ट्र के जवान शामिल है। और इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं से आने वाले कई दिन लग जाए पर पूरी तरीके से उस इलाके में जितने भी नक्सली है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दामोदर तो तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी बताया जाता है, उसके अलावा चंद्रना और भी कई जो लीडर हैं जो तेलंगाना और आंध्र के रहने वाले हैं, जो बस्तर में नक्सलवाद और नक्सल संगठन को संचालित करते हैं, उनकी मौजूदगी की सूचना के आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक पूरे नक्सलियों का सफाया नहीं कर दिया जाता, जवान उन सारे नक्सलियों को मार नहीं गिराते या फिर इस ऑपरेशन से घबराकर नक्सली समर्पण नहीं कर देते, तब तक लगातार ये ऑपरेशन चलता रहेगा। जी गणेश, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि पहली बार हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर। तकरीबन 20,000 जवान 3 से 4 स्टेट के अलग अलग जो सुरक्षा बल हैं, CRPF और बाकी के DRG और उन सारे बलों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये अचानक से हुआ ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं है गणेश। इसके लिए तैयारी पिछले 3 या 4 दिनों से की जा रही होगी। वो किस तरह से तैयारी हो रही थी उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, जब भी छोटे ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाता है तो लगभग 8 से 10 दिन की तैयारी की जाती है। और ये तो देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, तो कहीं ना कहीं लगभग 1 से 3 महीने पहले से ही इस ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। आपको याद होगा कि नक्सलियों ने बीच में एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में 100 से ज्यादा आईडीज उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए लगाया है और उस इलाके में ग्रामीणों को आने की मनाही थी। तो हो सकता है कि उस प्रेस नोट के बाद जो है देश भर की सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हो और उस प्रेस नोट के बाद ही इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी की गई, क्योंकि नक्सलियों ने खुद ही अपना जो लोकेशन है वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को दे दिया था कि हम यहाँ पर हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने आईडी लगाया। उसके अलावा देखिए, ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बेहद
बारीकी से तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरीके से जवान है, इस ऑपरेशन में जिन जवानों को भेजा जाता है उनका सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीके से वहां तक पहुंचना है, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी होती है, अगर वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस नक्सली हैं तो उनसे लड़ने के लिए किस तरीके के हथियारों का उपयोग करना है, ये सारी चीजों की तैयारी की जाती है। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों से चर्चा की जाती है। अभी इस ऑपरेशन के शुरू होने से 2 दिन पहले ही जो है प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर लौटे थे और ठीक उसके बाद इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं बड़ी लंबी तैयारी थी और लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन तो देखिए बड़ा ऑपरेशन है, तो परिणाम बड़ा ही आएगा। गणेश इंतजार करने की आवश्यकता है। जी।